हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टोरी के द फॉरेस्ट सेवियर स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 10 को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी उस जगह से लान हाउस से चला गया था और विवुशियान भी उसके पीछे गया था और लैन सिचान और पूरी फैमिली मेम्बर उसके पीछे गए थे। अब हम आगे देखते हैं। जब विवुशियान दौड़ते दौड़ते जब पहुंचता है तो वो देखता है कि वो इस वक्त कहाँ है। मतलब वो एक बहुत ही बड़े से गोदाउन के अंदर था और उस गोदाउन में बहुत बहुत सारे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो कि पहरा दे रहे थे। सारे गार्ड्स या फिर आदमी सब थे। और फिर वी ना मतलब वो चुपके से ही ये सब देख रहा था और फिर वो ना अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाता है तो वो देखता है कि वांगजी एक मतलब छोटा सा पिंजरा टाइप में वो बंद है और उसके तरफ ना कोई मतलब एक बंदूक लेकर के आगे बढ़ रहा है। और वो जब उस इंसान को देखा ना तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि ये वेन चाओ था जो कि उसके आगे बढ़ रहा था बंदूक लेकर के। ये देख के ना विंग इतनी तेज़ गुस्सा आता है ना, क्या ही बोलूँ। और वो गुस्से में दौड़ते हुए जाता है। जैसे ही वो वेन चाओ शूट करने वाला रहता है ना, विंग उसको उसके हाथ पे ना बाइट कर लेता है और फिर क्या वहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग इधर से वो लोगों को मारता है, उधर से लोगों को मारता है। वो ना सबको मारता है, मतलब सबको काटता है। सब लोग उसे भी मारते हैं, वो भी मतलब थोड़ा सा घायल हो जाता है। उसके बाद ना विंग जैसे तैसे करके वांगजी को उस जेल से निकालता है। फिर वहाँ पे ना उसके सारे फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं, मतलब उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम रहता है। तो मतलब विंग और वांगजी दोनों फिर एक साथ ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को उन लोग घायल कर देते हैं। कुछ वो गोदाम था तो वहाँ पे ना मतलब लकड़ी उकड़ी था तो उसको जो बंधा हुआ था तो वो रस्सी तोड़ देते थे तो सारे लोग दब जाते थे लकड़ी के अंदर, मतलब नीचे। और इसी तरीके से ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है वहाँ पे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ना वांगजी का जो हाथ है ना वो एक लकड़ी के बीच में फंस जाता है और वो ना उधर से हिल ही नहीं पाता है। कितना कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की बट वो छुड़ा नहीं पाता है। तो जो वेन चाओ है ना वो अपने बंदूक को निकालता है दूसरे हाथ से और उसके बाद वो वांगजी की तरफ गोली शूट कर देता है। उसी टाइम पे ना उसकी सारी फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं और विंग जब ये देखता है ना तो इतनी तेज़ घुर्राता है ना कि क्या ही बोलूँ। और जब वेन चाओ ना बंदूक मतलब गोली शूट कर देता है तब उसका हाथ ना कोई पकड़ लेता है और उसे एक थप्पड़ खींच के मारता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो। ये कोई और नहीं बल्कि वेन रोहान था, वेन चाओ का पापा। उसके बाद वो ना उसे थप्पड़ मारने के बाद पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे ना मतलब विंग को गोली लग गई थी। वांगजी को गोली नहीं लगने दिया था विंग ने उसके सामने आ गया था। विंग उछल के मतलब वो कूद के उसके सामने आ गया था और गोली उसे लग गई थी। और जब ये वांगजी देखता है ना वो इतना ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाता है ना, इतना ज़्यादा कि वो ज़ोर से हाउल करता है, बहुत बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से ना वहाँ पे जितने भी लोग थे ना मतलब लैन फैमिली, जिन फैमिली, जियान फैमिली, नी फैमिली और यहाँ तक कि वैन फैमिलीज सभी के सभी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। और जो वेन चाओ है ना वो कंफ्यूज होके इन सबको देख रहा था और बोल रहा था मेरे पापा यहाँ कैसे आए और मेरे पापा वो घुटने पे क्यों बैठ रहे हैं। तो जब वेन रोहान देखता है ना कि वेन चाओ घुटने पे नहीं बैठा है तो वो ना उसका ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठा देता है घुटने पे और बोलता है घुटने पे जल्दी बैठो। और फिर इधर वांगजी वो ना अपने पावर से अपने पैरों को छुड़ा लेता है। उसके बाद वो फटाफट विंग के पास आता है। विंग काफ़ी उसको मतलब वो उसको ना मतलब दिल के पास गोली लग गया था तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। और वांगजी को ये पता नहीं था, बस उसे ये पता था कि हाँ उसे गोली लगा है वो, बट कहाँ लगा है उसे ये समझ नहीं आ रहा था।
वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन विंग जो है ना उसे देखने नहीं देता, उसको बस मतलब उसके तरफ एकदम टेढ़ी आंखों से देख रहा था और उसे ना वुल्फ वॉइस में बोल रहा था कि वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है प्लीज़, और मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुन के वांग जी बोलता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, माना मैंने तुमसे नफ़रत करने की बहुत कोशिश की बट मैं नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर जो वेन रोहान रहेगा ना, वेन रोहान जो था वो बोलता है हंग वनजुन किंग, द फॉरेस्ट किंग, प्लीज़ हमारे बेटे को माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के जो वेन चाओ की वेन रोहान की तरफ वांग जी घूमता है और उसके बाद ना ज़ोर से हाउल करके एकदम घुर्राने लगता है। तो फिर ना वो और अपना सर झुका लेता है, बोलता है हमारे बेटे को माफ़ कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद ना वांग जी कुछ नहीं बोलता है और फिर उसके बाद वो विंग को एक इशारा करता है कि उसके पीछे आए और विंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। अब वेन रोहान उठता है और फिर से एक चाटा खींच के मारता है चाओ को, वेन चाओ को, और फिर बोलता है तुम ये क्या कर रहे थे बेवकूफ़, तुम्हें किसने कहा था इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस प्रोजेक्ट को लो। तो फिर वेन चाओ बोलता है पर फादर मैं तो आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी कंपनी को अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो वेन रोहान बोलता है तुम कंपनी को आगे बढ़ाने की जगह तुम डुबाना चाहते हो क्या, पाप लेकर के अपने सर पे। फिर वेन चाओ मतलब ना थोड़ा सैड हो जाता है और कंफ्यूज होके बोलता है ये मतलब। फिर वेन रोहान उसको बताता है जंगल के बारे में और फिर उसे ये भी बताता है कि हम लोग भी इसी जगह के रहने वाले हैं, हम लोग भी यहीं पे रहते थे और ये जो जिसके ऊपर तुमने अभी हमला किया है ना वो इस जगह का सेवियर है और तुमने इसे मारने की कोशिश की है। अगर मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगता ना तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं जिंदा, समझ में आया। ये सुन के वेन चाओ मतलब थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगता है और फिर वेन रोहान बोलता है फटाफट इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करो, फटाफट करो इस काम को और खबरदार जो तुमने इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद उसे भेज देता है और इधर वैनिंग और वेंचिंग सब लोग ना मतलब उन लोग को देख रहे थे और वहाँ पे जियांग चेन को देख के ना वेंचिंग और वैनिंग उसके पास जाते हैं और बोलते विंग, सॉरी गाइस, विंग कहाँ है। तो वो जो जियांग चेन रहता है ना वो उसी दिशा में देख रहा था जहाँ पे वांग जी और विंग गया है और बोलता है वो ब्लैक कलर का वुल्फ देख रही हो। तो फिर वेंचिंग को सब देखती है, बोलती है हाँ। तो फिर वो बोलता है वही है हमारा विंग विभूषण। ये सुन के वेंचिंग शॉक, क्या वो एक वुल्फ बन गया था। तो जियांग चेन हाँ बोलता है और फिर वो सभी लोग विंग और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। इधर सिचान बोलते हैं ये ठीक नहीं है, विंग को चोट लगा है, उसके पीछे जाना चाहिए। तो ना वो ना उसके पीछे जाने लगेगा। तो जो सिचान को उन दोनों के पीछे जाते देख जियांग चेन बोला मैं भी आता हूँ। तो फिर सिचान बोलते हैं ठीक है और फिर वो दोनों विंग और वांग जी के पीछे पीछे जाने लगते चुपचाप, मतलब कुछ मतलब आहट नहीं करते, बस वो चुपचाप जाते हैं पीछे पीछे छुप के। और इस तरफ विंग और वांग जी वो लोग चलते जाते धीरे धीरे विंग थोड़ा सा मतलब वीक होने लगता है, वो अपने पावर का यूज़ करके चल रहा था इतने देर तक और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वीक होने लगता है। फिर वांग जी बोलता है क्या हुआ विंग, कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगा है। तो विंग मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम चलो मैं भी चल रहा हूँ। फिर वो दोनों ना चल के उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो दोनों साथ में आते हैं और उन्होंने अपना लव कन्फेस किया था। उसी जगह पे वापस आते हैं और वहीं पे आकर के वांग जी विंग को हक कर लेता है और बोलता है अब हम लोग साथ रहेंगे ना। तो विंग एक टूटी फूटी सी स्माइल कर देता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद ना वांग जी बोलता है विंग तुमने यहाँ पे मुझे प्रॉमिस किया था हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे,
तो विंग बोलता है हाँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता वांग जी कि हम लोग इस जन्म में मिल पाएंगे। तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर विंग बोलता है वांग जी देखो, मैं बस तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है कैसा प्रॉमिस। तो विंग बोलता है पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे प्रॉमिस को पूरा करोगे। ये सुन के वांग जी बोलता है ठीक है, और उसे हक करके बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे वो दोनों के दोनों वुल्फ के ही रूप में थे। तो विंग बोलता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो वांग जी कि तुम खुश रहोगे और तुम जियोगे, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा फ़र्ज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा वांग जी। ये सुन के जो वांग जी रहते हैं ना उसके आँख से आंसू गिर जाता है और बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा लानसान। फिर वांग जी पूछते तुम्हें ये नाम कैसे पता चला मेरा। तो फिर विंग एक स्माइल करके बोलता है सिचेन ने बताया। तो फिर वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा, और बोलता है विंग तुम ऐसा मत बोलो ना, तुम मुझे लानसान बुला सकते हो, तुम मुझे प्यार बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तुम्हें जो वो करना है वो कर सकते हो, बट तुम ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो विंग बोलते कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ मैं अपने प्रॉमिस पे खड़ा नहीं रह पाया, पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारी साया बन के। ऐसा बोल के ना उसे ना ब्लड वॉमिट हो जाता है और बोलता है लानसान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के ना वो धीरे धीरे झुकने लगता है और वांग जी उसे मतलब अपने हाथों से ना पकड़ने की कोशिश करता है कि विंग प्लीज़ प्लीज़, लेकिन ना विंग जो रहता है ना वो ना पहाड़ी के ना कॉर्नर पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर पे आ जाता है, और फिर विंग वहाँ से झटके से गिर जाता है और गिरते वक्त यही बोलता है लानसान आई लव यू, तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसा बोल के वो गिरते जाता है और इस तरफ वांग जी जोर से चिल्लाने लगता है विंग, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ना क्या ही बोलूँ। उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था और ये सब नज़ारा पेड़ के मतलब झाड़ियों के पीछे से जियांग चेन और लैन सिचेन देख रहे थे और उन दोनों के आंखों से एकदम आंसू गिर गया था। सिचेन तो जाने वाले थे उन दोनों की हेल्प करने के लिए, लेकिन जियांग चेन रोक देता है। सॉरी जियांग चेन जाने वाला था उन लोग की हेल्प के लिए, लेकिन लैन सिचेन रोक देते हैं क्योंकि वो दोनों इस टाइम पे वुल्फ बने थे और उन दोनों के बीच में कोई जाता ना तो या तो वांग जी उनके ऊपर हमला भी कर सकता था, इसीलिए ना वो जियांग चेन को रोक देता है। और जैसे ही विंग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है ना वांग जी वहीं पे बैठ जाते और धीरे धीरे वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है वुल्फ के रूप में ही। और जैसे ही देखता है ना सिचेन दौड़ के जाता है, फटाफट अपने भाई को पकड़ लेता है और अपने मतलब ऊपर से एक जैकेट उतार के उस वुल्फ को ढक देता है, मतलब वांग जी को अच्छे से ढक देता है। वो वुल्फ के ही रूप में था। फटाफट उसे लेकर के लैन हाउस जाता है, वहाँ पे जाके बेड पे लेटाता है। वो अभी तक वुल्फ के ही रूप में था। फटाफट हीलर्स को बुलाया जाता है, उसे चेक किया जाता है। तो बताते हैं मतलब वो जो डॉक्टर रहता है वो बताता है कि हंग वनजून प्रेग्नेंट है और उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा है, उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। ये सुन के ना जो लैन फैमिली है, जियांग फैमिली है, जिन फैमिली है, वेन फैमिली है, सभी लोग मतलब सोचते हैं कि अब हम लोग को हंसना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए या फिर रोना चाहिए।
लोग बहुत रोने लगते हैं कि वो लोग अब क्या करें। उसके बाद जो वांगजी है ना, वो मतलब धीरे धीरे अपने इंसान के रूप में आ जाता है और उसे ये सब चीज़ याद आ रहा था। for तो watching वो this जैसे ही video. उठता है ना, वो Recently बीम का we नाम are hitting जोर से 1000 चिल्ला के उठता subscribers. है। Thank you a उठने के lot बाद guys for वो your ना love and इतना ज़्यादा support. पैनिक होने लगता है ना, सिचैन, लैन कुरैन, मैडम यू सब लोग उसको संभालने लगते हैं। और इधर वांगजी पूछता है विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, मैं पता है मैंने बहुत बहुत बुरा सपना देखा है, प्लीज़ विंग को बुला दो प्लीज़, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो जो बोलेगा मैं वो दूंगा, वो जो बोलेगा मैं वो करूँगा, सब करूँगा, उसे अगर यहाँ सड़क बनाना है तो मैं सड़क बनाने के लिए भी दे दूँगा, पर विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, इतना वो चिल्लाता है ना। पर सब लोग के पास कोई जवाब नहीं था, सबके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू था। फिर वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और बोलता है गगा आप तो बता दो ना विंग कहाँ है, प्लीज़ गगा, आपको तो पता है ना कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ गगा प्लीज़ बता दो। तो फिर सिचैन बोलते हैं वांगजी जो तुमने देखा वो कोई सपना नहीं था, विंग अब हमारे बीच नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। ये सुन के विंग मतलब वांगजी जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। फिर सिचैन बोलता है कि देखो प्लीज़ वांगजी कुछ करना मत गलत, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन के वांगजी और शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे से अपने हाथ को अपने बेली पे रखता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो गाइस, यहाँ से स्टोरी जाती है करीब 2 महीने बाद, हाँ 2 या 2.5 महीने बाद। ओके, 2.5 महीने बाद का सीन देखते हैं हम। वांगजी जिसका जो बेली है ना वो बहुत ही ज़्यादा फूल गया है और वो ना उसी मतलब वो ना अपनी वो इतनी ज़्यादा मतलब शांत हो गया है। कहाँ पे मतलब हंसता खेलता बच्चा था, बहुत ज़्यादा हंसता था, खेलता रहता था, घूमता इधर घूमता रहता था, वो इतना ज़्यादा मैच्योर था, शांत हो गया ना, और सारे लोग उसका ख्याल रखते थे, लेकिन उसके दिल में जो जिस चीज़ की कमी थी वो पूरा नहीं कर पाते थे। दिन पे दिन रोज़ रात को वो बन के उसी जगह पे जाता था जहाँ पे विंग की डेथ हो चुकी थी, उसी जगह पे जाके हाउ करके बार बार विंग को बुलाता था कि विंग प्लीज आ जाए, बट वो कुछ भी नहीं था, सिवाय उन्हीं हवाओं जिसमें उसको आज तक वो फॉरेस्ट जो कि मैजिकल फॉरेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया था वो वुल्फ था फॉरेस्ट। सो वो फॉरेस्ट वांगजी के सारे दुख को समझ सकता था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हाँ विंग की सारी खुशबू को वो उसी जगह रखा हुआ था। जब वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता था, घबराहट फील होता था, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील होती थी, तो वांगजी उसी जगह आता था और विंग की स्मेल उसे काम करती थी। सो गाइस, 3 महीने बाद का सीन देखते, मतलब समझिए 3 महीने हो गए थे वांगजी के प्रेगनेंसी के, और आई थिंक एक वेयरवुल्फ का प्रेगनेंसी जो है 3 महीने तक चलता है। मैंने रिसर्च किया था बट मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। सो वो 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं, वांगजी जो रहता है ना वो एक रात लाइन हाउस में ऐसे ही लेटा हुआ था, मतलब वो ह्यूमन रूप में ही था, लाइन हाउस में ऐसे ही लेटा हुआ था। अचानक से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देख के ना जो मतलब मैडम यू, लैन सिचैन, लैन कुरैन, जियांग चैन, जियान याली सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो वांगजी बोलता है कि बेबी मैं जन्म देने वाला हूँ बेबी को। तो फिर वो बोलता है क्या हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएं, जियांग चैन बोलता है। तो लैन सिचैन उसको अजीब नज़र से देखने लगता है।
फिर वांग जी बोलता है नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा बोल के वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख के फिर जैन चैन बोलता है लेकिन क्या ये ठीक होगा, तो सिचन चुपचाप उसे चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। और इधर वांग जी पेन में होते हुए भी वो चल के जाता है, वो एक उसी गुफा में जाता है जहाँ पे विंग को सच्चाई पता चला था, उसी गुफा में जाता है वो। और वहाँ पे वो अपने 2 ट्विंस बच्चों को जन्म देता है, और वो दोनों ही वुल्फ थे, वो दोनों ही वुल्फ के रूप में जन्म लेते हैं। और 3 दिन तक वांग जी उसे वहीं पे रखता है, और 3 दिन तक वो उन दोनों को काफ़ी अच्छे से सेवा करता है। उसके बाद 3 दिन बाद वो अपने ह्यूमन रूप में आता है, उसे उन दोनों को अपने गोद में लेके लाना हो जाता है। वो दोनों बच्चे उससे ही दिखने थे, अब वो दोनों एक ब्लैक कलर का था और दूसरा वाइट कलर का था। फिर उसके बाद जब वो लाना से आता है उन दोनों को लेकर के, तो मम्मी को देखते हैं काफ़ी मतलब वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते, लेकिन वांग जी खुश नहीं होता है। हाँ उसे ये खुशी है कि उसके बच्चे हुए हैं, लेकिन उस बच्चे का बाप उसके सामने नहीं है, उसके खुशियों में साथ देने के लिए, उसकी खुशी में खुश होने के लिए। वो इतना हर्ट रहता है ना, वो अपने बेबी को देखता है और बस रो, मतलब उसके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब बेबी को वो जन्म दे लिया था, उसके बाद वो उसे लेकर के उसी जगह जाता है जहाँ पे विंग की सैंड थी। वहाँ पे जा कर के उसे मतलब 2 दिन तक वहीं पे रखा था, क्योंकि आई थिंक वो वुल्फ के फादर की स्मेल उन दोनों की काफ़ी अच्छा फील करा देता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर के उसी जगह पे रहा था। और वहाँ के जो पेड़ थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेड़ों को काट के एक छोटा सा एरिया टाइप बना लिया था, मतलब गुफा टाइप बना लिया था, जिसके अंदर उन दोनों को रखा था। और 2-3 दिन बाद उसे लैन हाउस लेके आते हैं, और लैन हाउस में एक पार्टी मनता है, बट उतना बड़ा पार्टी नहीं, क्योंकि अभी वांग जी इतने दुखी हालत में है कि वो क्या ही खुशियाँ मनाएगा। इसीलिए कोई भी इतना बड़ा तामझाम नहीं करते, नॉर्मल सी एक सेरेमनी होती है जिसमें वो दोनों बेबीज़ को सबको दिखाया जाता है कि ये दोनों अब नेक्स्ट आयर बनेंगे। एक का नाम है लैन आयुन, दूसरे का नाम है लैन सिजुई। सो गाइस, ये स्टोरी अब जाती है 18 साल बाद की, मतलब 18 साल हो गए हैं ये सब चीज़ हुए। 18 साल बाद 2 बच्चे जो कि 18 साल के हो चुके हैं, वो दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर जंगल से वापस आ गई है। और दोनों ही दौड़ते हुए अपने मदर को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मदर आप अकेले क्यों जाते हो फॉरेस्ट, हमें भी लेके चलो ना। तो फिर वांग जी प्यार से दोनों को के सर में हाथ फैलाते हैं और बोलते हैं, एक दिन तुम्हें ही तो अब इस जंगल को संभालना है, तो अब मैं थोड़ा सा अकेले नहीं इस जंगल को घूम सकता। तो फिर जो आइवन रहता है वो बोलता है, पर मदर हमें भी तो आप लेके चलो ना, आपने तो बस हम लोग को सारी शिक्षा दे दी, हम लोग को फाइट करना सिखा दिया, पूरी जंगल को घुमा दिया, बट आप जब जाते हो तो अकेले ही जाते हो, हमें लेके साथ क्यों नहीं जाते हो। तो फिर वांग जी चुप हो जाते, फिर बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बिना रहना सीखें। तो फिर सिजुई बोलता है, मदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे लग रहा है आप हमें छोड़ के कहीं जा रहे हो। तभी पीछे से सिचन आते हैं, बोलते हैं, तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी।
जिस तरीके से तुम्हारे फादर हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एहसासों में स्माइल के साथ, उस तरीके से तुम्हारी मदर भी तो रह सकती है। गाइस यहाँ पे सिचन और जैंगचन की मैरिज हो चुकी है। ओके, तो फिर वहाँ पे जैंगचन भी आता है और बोलता है सिचन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेबीज, तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वो तुम्हें मतलब छोड़ के जा रहे हैं और वो बहुत दूर चले जाएंगे। वो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, रहेंगे। तुम्हारे फादर मदर तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकते। तो वांग जी भी हाँ बोलता है। फिर रात को करीब 12 बजे आइवन और सिजुई की मतलब बर्थडे रहती है। वो लोग 19 साल के हो जाते हैं। फिर उन लोग की पार्टी मनती है, बर्थडे पार्टी मनती है। सब लोग, सभी लोग मतलब पूरे गुसू के लोग सब लोग साथ में उसके बर्थडे को मनाते हैं। फिर उसके अगली रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब वांग जी उस जगह से निकल जाता है एक लेटर छोड़ के। उस लेटर में को वहाँ पे मतलब अपने रूम में छोड़ के वो जंगल की ओर चला जाता है। और जंगल की ओर जाने के बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ से विंग गिर कर उसकी डेथ हो गई थी। उसी जगह पे जाता है। फिर वहाँ पे जब जाता है ना तो फिर वो अपने वुल्फ के रूप में आ जाता है। फिर एक जोर की हाउल करता है जैसे कि वो इस जंगल को बोल रहा है कि तुम्हारा नया सेवियर, इस फॉरेस्ट का सेवियर अब हो चुका है, तो अब मुझे इससे आज़ादी दो। और वो जंगल भी एक तेज़ हवाओं के साथ उसे आज़ादी दे देता है। और फिर उसके बाद वांग जी उसी जगह से कूद के अपनी जान दे देता है। जब वांग जी वहाँ से कूद जाता है और उसकी मतलब डेथ हो जाती है, तब उसकी जो सोल है ना वो ऊपर आती है। और जब वो सोल वो ऊपर आती है ना तो वो अपने सामने किसको देखती है? विंग को, जो कि स्माइल करके उसके तरफ देख रहा था। एक प्यारी सी क्यूट सी बनी वाली स्माइल। फिर वांग जी उसे देखा और तुरंत जाके उसे हक कर लिया और बोला मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया विंग। फिर वांग जी को हक करते हुए विंग भी बोलता है लंजा मैंने भी बहुत मिस किया, चलो अब हम अपनी दुनिया बनाते हैं। फिर क्या, वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, उनकी सोल वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिचन ना जब वांग जी के रूप में आते हैं उसको मतलब चेक करने के लिए, तो वो जब रूम में आते तो पूरा रूम पूरा सन्नाटा था। तो वो वांग जी को आवाज़ देते हैं, वांग जी क्या रूम में हो? वो बाथरूम चेक करते हैं, वो बालकनी चेक करते हैं, पर वो कोई नहीं, कहीं भी नहीं रहता है। तभी उसको ना एक पेज दिखता है लेटर, तो वहाँ पे जाते वो और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेटर में लिखा था गगा, आई होप आप ही सबसे पहले ये इस लेटर को पढ़ रहे हो। ग, मैंने इस फॉरेस्ट को उनके नए वारिस दे दिया है और मैंने अपने प्रॉमिस को, जो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से किया था प्रॉमिस को, वो उसे पूरा किया है। सो प्लीज़ गागा, अब मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपने विंग के साथ जाना है। मैं आइवन और सिजुई को आपके भरोसे छोड़ के मैं अपने प्यार के पास जा रहा हूँ। मैंने उन दोनों को इतना काबिल तो बना दिया कि इस जगह को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो अब यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है। सो प्लीज़ ब्रदर, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा और मैं अपने विंग के पास जा रहा हूँ। गुड बाय ब्रदर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपका छोटा भाई लान वांग जी। यहीं पे ये लेटर ख़त्म हो जाता है। और ये बात पूरी
मतलब जगह को पता चल जाता है, गुस्सू को पता चल जाता है। और जब आइवन और सुजुई को ये बात पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। फिर उसके बाद रोने के बाद वो दोनों वुल्फ के रूप में टर्न हो जाते हैं और वो दौड़ के उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसके मदर और फादर मतलब अब नहीं रहे, वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके एक ज़ोर की हाउल करते हैं। और जब वो दोनों ज़ोर की हाउल करते हैं ना तो उन दोनों को 2 सोल दिखती है। वहाँ पे एक तरफ वांग जी था और दूसरी तरफ विंग। जब वो दोनों उन दोनों सोल को देखते ना तो वो दोनों ना नीचे झुक जाते हैं। फिर वांग जी बोलता है बच्चों अपना ख्याल रखना। फिर इधर विंग भी बोलता है बाय बाय बेबीज़, अपना ख्याल रखना, ओके। फिर उसके बाद वो सोल हवा में गायब हो जाती है। और इस तरफ आइवन और सुजुई फिर से एक ज़ोर की हाउल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी द फॉरेस्ट सेवियर एंड होता है। सो गाइस, आप बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही स्टोरी को सुनने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी मेरी वांगसन एफएफ रहेगी, वांगसन फैन फिक्सन रहेगा। और उस स्टोरी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। सो चलिए गाइस, अभी तक के लिए यहीं तक, बाकी का हम कल देखते हैं। कल आपको न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।